Hello students, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. सब्जेक्ट है साइंस और आज हम द चैप्टर मोशन के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आपकी बुकलेट के बीच के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनसे स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर गया है थोड़ा, क्या उसमें ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो हमने बात भी करी है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो फिनिश भी उसी पॉइंट पे करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो आपने कुछ मूव ही नहीं करा, तो यस आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ज़ीरो। और यस में आप एग्जांपल क्या दोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद अ पॉइंट comes back to the same point, then the displacement will be zero for that. Okay, next question number 2, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, तो कोई फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पे चलता है, थोड़ा स्क्वायर सही बना देता है स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे चलता है जो कि 40 सेकंड उनको लगता है। अब ध्यान रखना है कि इसमें बोला साइड कितना 10 मीटर है। साइड अगर 10 मीटर है तो उसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा? 10 मीटर, ये 10, ये भी 10 और ये भी यहाँ पर 10। ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो आप मानो कि शायद हम यहाँ पर इनिशियल में थे। ठीक है, अगर हमने एक राउंड कंप्लीट करने में लगाया 40 सेकेंड्स है, तो हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि हम 2 मिनट 20 सेकेंड्स में कहाँ पर होते हैं। जो ये फार्मर्स है हमारा, वो कहाँ पर होगा तो फार्मर कहाँ पर होगा? एक राउंड लगने में हमारे लगते हैं 40 सेकेंड्स, तो टोटल सेकेंड्स कितने हैं? मिनट को आप कन्वर्ट करो सेकेंड्स में, तो 120 सेकेंड्स प्लस 20 दैट विल बी 140 सेकेंड्स। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में आपको लगता है 40, तो एक राउंड हो गया 40, फिर दूसरा आ जाएगा 80, फिर तीसरा 120, मतलब 120 में आप यहाँ पर हो। ठीक है, क्योंकि आप यहीं से शुरू करे थे, आपने यहाँ पर थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद 20 सेकंड, तो 20 सेकंड फिनिश होती है, आप कहाँ पर होंगे? यहाँ पर 10 सेकंड और यहाँ पर आपके 10 सेकंड। ठीक है, तो आप इस पोजीशन पे फिनिश करोगे। आपको पूछा है पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ना, ये आपको निकालना है। देखो आपको साइड गिवन है। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, उससे आपको करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो, बिल्कुल जीरो हो सकता है। अभी हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट का ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ए और बी इसके दोनों गलत है। अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये हम काफ़ी पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग की कुछ आपको फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड वीडियो में मिल जाएगा, तो ये आपको वहाँ से लिखना है। मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करने वाला, आपको ये वहीं से देखना है। और इनकेस अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होती हैं? जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो ऑडोमीटर क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसी मोमेंट पर, उसी सेकंड पर क्या आपकी स्पीड रहेगी वो। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ कैसा दिखेगा आपको एक अगर आप डायग्राम बनाओ तो हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन उसका पाथ मिलेगा। ठीक है, बाय द वे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि या तो आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो, है ना। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जो आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ही हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो आप कोई ऑपरेशन में
एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि 5 मिनट्स लगते हैं किसी ग्राउंड सिग्नल को ग्राउंड तक आने में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में क्या डिस्टेंस रही होगी? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको स्पीड गिवन है। देखो इतना कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी कितना गिवन है, लाइट का कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है। और आपको इसमें टाइम कितना गिवन है इन 5 मिनट्स। तो आपको ध्यान रखना है 5 मिनट्स में गिवन है। तो आपको पहले तो 5 को मिनट से सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, और जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आपका आएगा टाइम। फिर आप इस टाइम को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन? तो आपको वैसे दोनों सही है। व्हाट विल यू से अ बॉडी इज़ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो दोनों सही है। ज़्यादातर जो आपकी बॉडी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब जो आपने अगर बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। वैसे ज़्यादातर केस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये वैसे स्किप कर सकते हो, शायद क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन में सेकंड क्या है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 इन 5 सेकंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो एक्सेलरेशन आपको कैसे निकालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। ध्यान रखना आपको टाइम यहाँ पर सेकंड्स में गिवन है, तो ये वेलोसिटीज़ भी स्पीड भी किस में आ जाएगी, आपकी स्पीड पे आ जाएगी सेकंड्स में। तो इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बोला है स्टार्टिंग, ठीक है। अब अगर स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस केस में आप कितने लोगे, 0। फाइनल आपको गिवन है 40 kmph। अगेन आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर/सेकंड² फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। सेम क्वेश्चन जो जस्ट हमने पहले करा, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन इस बार आपको एक्सेलरेशन गिवन है और स्पीड पूछी है। एक्सेलरेशन ए होता है, स्पीड क्या होती है v - u/t, ठीक है। तो u आपका रेस्ट से बोल रहा है, मतलब u तो हो जाएगा 0, ठीक है, हटाओ उसको। एक्सेलरेशन गिवन है और आपको टाइम गिवन है ना, तो बिल्कुल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो as to provide a uniform acceleration of -0.5 meter/second². Find how far the train will go before it reaches the rest. देखो फॉर्मूला हमेशा यही लग रहा है, ठीक है। इस बार आपको जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो लगानी है। कौन सी लगानी है हमें, आप इसमें लगा सकते हो 2as = v² - u²। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो आपको क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एक और वेलोसिटी गिवन है फाइनल, क्योंकि आपको बोल रहा है रुक रही है गाड़ी, है ना, मतलब तो आपको फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। तो 3 कंडीशन गिवन है, ऐसा आपसे पूछा है, इस फॉर्मूले में लगा के आप कर सकते हो क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बुलाया कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको जितना भी आपको डेटा गिवन है एक अलग से लिखना है, मतलब स्टार्टिंग में डेटा गिवन करके क्वेश्चन शुरू करोगे, जितना डेटा है सारा लिखना है, ताकि हमें पता रहे कि इक्वेशन कौन सी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली while going down on an inclined plane has an acceleration of 2 cm/second²। ध्यान रखना है इसमें यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन है। What will be the velocity after वेलोसिटी ऑफ 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद में जो 3 सेकंड लगते हैं उसमें वेलोसिटी क्या रही होगी। देखो सेम क्वेश्चन है, इंक्लाइंड प्लेन देख के घबराना ही है। हमारी जो फॉर्मूला है उसमें हमने कभी अभी प्लेन की बात नहीं करी है, ठीक है, जब करेंगे तब देखेंगे उसको। तो फॉर्मूला भी यही लगेगा, a = v - u/t। एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ठीक है,
और इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट के लिए बोल रहा है तो ये हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है 3 सेकंड बाद, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अच्छा वैसे नहीं आएगी प्रॉब्लम, कोई इसमें नहीं आएगी, अब इसको सीधा रख दोगे तो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, a racing car has an uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Same question. Question number 3, 4 exact same है. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach it? तो आपको दो अलग अलग इक्वेशन इसमें लगानी पड़ेगी। पहले आपको बोला कि कितने डिस्टेंस तक जाएगा, तो आपको पहले लगाना है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्योंकि आपको इसमें एक्सेलरेशन पता है। और आपको सोचो अगर आपको ये स्टोन या फिर पत्थर हवा में फेंकते हो थोड़ी देर बाद रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, रुक जाता है मतलब ऐसा नहीं कि हवा में रुक जाएगा, रुक के वापस नीचे आता है, मतलब उसका जो मोशन है वो उस टाइम के लिए रुक गया है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। इनिशियल आपको गिवन है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो यहाँ से आपको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो आप ये लगा सकते हो या फिर आपके पास एक और आता है फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। इसमें आपको u पता है, v पता है और एक्सेलरेशन पता है, सिर्फ आपको टाइम निकालना है। तो आपके पास सारे इक्वेशन गिवन है, आपको पता है कैसे यूज़ में लाना है, इनको खुद ले सकते हो, ठीक है। वैसे ये आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसके बाद जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है और आपके बुकलेट वाले वो हम वो अभी नहीं देखेंगे, वो कल देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।